दोस्तों हर कोई ये जानता है कि मुझे कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल और केवल इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि पढ़ाई करते कैसे हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हर किसी स्टूडेंट को पढ़ाई करते समय कभी ना कभी डिस्ट्रैक्शन का सामना तो करना ही पड़ता है। अब मैं इसके ऊपर नहीं जाने वाला कि वो कोच क्या है जिससे डिस्ट्रैक्शन होता है, इनके ऊपर तो एक पूरी वीडियो ही बन सकती है। बट उन सभी डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करते हुए पढ़ाई पर फुल फोकस कैसे किया जाए। फोकस नहीं रहता है। आप किताब अपने सामने रखते हैं, जैसे मेरे सामने कोई ऐसे मॉड्यूल पड़ा हुआ है नीट का, मैंने उठाया, सामने कोई भी पेज निकल गया, सॉलिड्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, ओके 3 ग्रुप्स। फिर उसके बाद दिमाग कहीं और चला जाता है, फिर आप उसकी यादों में खो जाते हैं, फिर 4 घंटे बीत जाते हैं। जो काम आधे घंटे में रिवाइज हो जाना चाहिए था, उसको करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। एफिशिएंसी 0 होती है। अगर आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो यूज करिए अपना फोकस को बढ़ाने के लिए पेन टेक्निक। सर ये पेन टेक्निक होती क्या है? 2 मिनट सुनिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, फॉलो करना आपका काम है। पेन टेक्निक होती क्या है? आप जब भी कोई चीज पढ़ें, ठीक है, आप हाथ में आपके जो भी पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, फिंगर भी काम करेगी, आपकी फिंगर उस चीज पे मूव करती रहनी चाहिए। जैसे क्या लिखा हुआ है मेरे सामने, कोवलेंट क्रिस्टल, ये फिंगर साथ साथ मूव करती रहेगी। कोवलेंट क्रिस्टल, इन कोवलेंट क्रिस्टल्स एटम्स एट देयर लैटिस पॉइंट्स आर बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। ठीक है, ये साथ साथ अगर फिंगर, ऐसा हो ही नहीं सकता नीचे फिंगर मूव कर रही है और आप उसकी यादों में खोए हुए हैं। किसकी यादों में? अरे जो दीवार पे छिपकली चल रही है उसकी यादों में। आपने कुछ और सोचा, हाँ बेटा डर्टी माइंड है आपका, उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा था। अगर आपकी फिंगर मूव करती रहेगी, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका दिमाग कहीं और चला जाए। छोटी सी टेक्निक है, इम्पैक्ट इसका इतना बड़ा है। वो पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, फिंगर हो सकती है, किसी कोई भी चीज हो सकती है, उसको यूज जरूर करिए। 21 डेज आप इसे रेगुलरली यूज करिए। बिलीव मी, आपका फोकस अगर आज की डेट में बहुत ज्यादा गड़बड़ाया भी हुआ है, इट विल फॉल इनटू प्लेस। चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी अगर आप इनको 21 डेज फॉलो करेंगे तो। हर स्टूडेंट को शोरगुल की वजह से पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है। इस डिस्टरबेंस से खुद को बचाते हुए पढ़ाई पर फोकस कैसे करें? जब मैं पढ़ रहा था, आई ऑल्सो बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, यू कैन से सो। हम रेंट के घर पे रहते थे और उसमें भी रेंट का सिर्फ एक ही रूम था। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 रूम सेट था, 3 रूम सेट था, किचन भी उसके साथ ही था। तो ऐसे रूम में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है जब जहां पर आपका ब्रदर भी हो, सिस्टर भी हो, मॉम डैड भी हो, या बाहर से भी गली वगैरह से आवाज आती रहे, आलू ले लो, प्याज ले लो एंड सो ऑन। क्योंकि साउंड एक ऐसी चीज है, जैसे ही आती है आपके लिए डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, दिमाग उस साउंड की तरफ चला जाता है और आप जो है आप पढ़ नहीं पाते हैं। एक डिवाइस आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, सिंपल, दैट इज एयर प्लग्स। एयर प्लग्स जो है ये कुछ ऐसे दिखते हैं। मैं भी इन्हें यूज करता आया हूं पिछले लगभग 25 साल से, तो मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। उस समय 10 रुपए के मिलते थे, उस समय अमेजॉन वगैरह नहीं थी, मेडिकल शॉप से मिलते थे। आज भी शायद केमिस्ट की शॉप से मिल जाए, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे एयर प्लग्स फॉर स्टडी, अमेजॉन वगैरह का लिंक आ जाएगा। 10 का पैकेट शायद 150-200 रुपए का मिलता है, ठीक है। आप इसको यूज करिए, ये बाहर के साउंड को 90 to 95% रिड्यूस कर देंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूं 25 सालों से। एक आध महीना यूज करते हैं, फिर फेंक देते हैं क्योंकि इन्फेक्शन ना हो जाए, फिर नया पैकेट खोल लेते हैं। इसको एक इसकी प्रॉब्लम है क्या, इसको सीख लीजिए कैसे यूज करना है। ये आपने पैकेट खोला, पैकेट खोलने के बाद आपने इसे निकाला, बीच में से अलग किया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो रबड़ का बना हुआ है, ये रबड़ का बना हुआ है, पहले इसको पूरा पिचका लेना है, मतलब कि यूज प्रेशर ऑफ योर हैंड और इसको बिल्कुल पतला कर लीजिए, बिल्कुल पतला कर लीजिए, पतला कर लीजिए। और फिर क्लास खत्म हो गई है, आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसे अपने कान के अंदर डाल के प्रेस कर दीजिए, कान के अंदर डाल के प्रेस कर दीजिए, ऐसे थोड़ी देर प्रेस करके 10-15 सेकंड, क्योंकि आपने उसे पतला किया था। अब वो कान के अंदर जब चला जाएगा तो अपनी शेप को रीगेन कर लेगा, ठीक है। अब इस वाले एयर से मुझे कुछ खास साउंड सुनाई नहीं दे रहा है,
सिमिलरली ये भी लीजिए, पहले पूरा पतला कर लीजिए और उसी टाइम नहीं देना, उसी टाइम अपने एयर में डाल के, एयर के अंदर डाल के ये थोड़ा पुश कर लीजिए इसे, ठीक है। डीपीपी कॉपी में लगा लो, कर सकते हो, पर ज्यादा सुंदर मत करना, ठीक है। और ये देखिए अब बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, मोर देन 90 to 95% साउंड। बच्चों को ये लगाना नहीं आता, इस कारण उन्हें लगता है इफेक्टिव नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव है, इसे यूज करके देखिए, इसे यूज करके देखिए, ठीक है। दोस्तों कई बार होता क्या है कि कोई 2 घंटे का काम है, वो कोई सा भी काम हो सकता है, उसको हम 6 घंटे तक लेकर बैठे हैं, तो ऐसा आपकी लो प्रोडक्टिविटी के कारण होता है। उस टाइम तक आपकी एफिशिएंसी लो हो चुकी होती है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो सीखिए पढ़ा कैसे जाता है। यूज पोमोडोरो टेक्निक अगर आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। होता क्या है कि क्लास के मान लीजिए आपने नोट्स रिवाइज करने, अलग अलग बच्चे को अलग अलग टाइम लग सकता है। मान लीजिए मैंने एक बच्चे के लिए टाइम लिख लिया 1 आवर, किसी को 20 मिनट्स भी लग सकते हैं, किसी को 2 आवर्स भी लग सकते हैं, डिफरेंट फ्रॉम वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। होता क्या है, रात को 9 बजे आप पढ़ने बैठे, रात के 3 बजे तक हम यही नोट्स रिवाइज करते रहते हैं। जो काम 1 घंटे का था उसको करने के लिए हमने 6 घंटे लगा दिए, ठीक है। फिर पापा भी सुबह उठ के बोलते हैं रात को 3 बजे तक तू पढ़ रहा था, भाई तूने क्या पढ़ा, तेरे नंबर तो उस हिसाब से आ नहीं रहे। बच्चा भी यही कहता है कि रात को 6 घंटे पढ़ रहा हूं सर, मैं तो एक सब्जेक्ट को 6 घंटे लगा रहा हूं, ठीक है, मेरे नंबर नहीं आ रहे। दैट शोज कि आपकी कहीं एफिशिएंसी लो है, ठीक है। उस एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करेंगे पोमोडोरो टेक्निक। सर ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? हमेशा स्मॉल इंटरवल्स में पढ़ें, 25 to 30 मिनट्स में। आपने देखा नोट्स को रिवाइज करने के लिए आज 1 घंटे का टाइम चाहिए, तो 30 मिनट के कितने इंटरवल हो गए? 2। तो 30 मिनट तक आप अलार्म लगाएंगे अपनी टेबल क्लॉक पे और रिवाइज करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेन टेक्निक, एयर प्लग्स लगा के, ठीक है। आप देखेंगे कि 30 मिनट बाद आपका हाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था, या तो कंप्लीट हो जाएगा, नहीं भी होगा तो हर 25 to 30 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिसमें मोबाइल नहीं देखना है आपको, पानी पी सकते हैं, थोड़ा कोई गाना सुन सकते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा 30 मिनट्स का फिर दोबारा। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, मैंने यूज किया ये टेक्निक पिछले 15-20 सालों से, शायद उससे भी ज्यादा सालों से, ठीक है। मैंने उसके बाद हजारों लाखों बच्चों को बताया है, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने इसको यूज किया है, हर एक ने यही बोला है कि ये टेक्निक बहुत बढ़िया है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। 5-5, 6-6 घंटे का काम आप 1.5, 2-2 घंटे में करना शुरू कर देंगे अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। दोस्तों अब वक्त आ गया है वीडियो को समाप्त करने का। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।